अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन की। बेसिकली जब भी ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन हम तीन तरह से डिलीवर कर सकते हैं। आइदर एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन जो कि मैं अभी कराऊंगा और उसका मैं उसकी असल वीडियो में डाल भी दूंगा एंड में, आइदर वेजाइनली जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आइदर सी सेक्शन। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन होती क्या है? ब्रीच प्रेजेंटेशन इज़ बेसिकली कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है बेबी का, वो उसकी बटक्स होती है, बट प्रेजेंट कर रही होती है, हेड प्रेजेंट नहीं कर रहा होता। तो तीन तरह के ब्रीचेस होते हैं हमारे पास आते हैं फ्रैंक ब्रीच विच इज़ नोन एज एक्सटेंडेड ब्रीच, जो कि 70% ओवर टाइम देखा जाता है। उसमें जो हमारे पास ये होती है थाइज होती हैं, जो थाई मसल होता है, फ्लेक्शन हुई होती है एट अ हिप जॉइंट, लेकिन नी जॉइंट पे एक्सटेंशन हुई होती है, लेग्स एक्सटेंडेड कर रही होती हैं, दोनों इस तरह पड़ी होती हैं, इस तरह बेबी पड़ा होता है। सो दिस इज़ योर फ्रैंक ब्रीच और एक्सटेंडेड ब्रीच। फिर एक होती है कंप्लीट ब्रीच और फ्लेक्स ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच जो कि 20% ओवर टाइम देखी जाती है, उसमें यहाँ से भी फ्लेक्शन हुई होती है और दोनों की टांगे भी इस तरह करके फ्लेक्स हुई होती है, नी जॉइंट से दोनों की लेग्स भी और हिप जॉइंट दोनों फ्लेक्स हुए होते हैं, इस तरह करके बेबी पड़ा होता है। जैसे और कंप्लीट फ्लेक्स्ड ब्रीच जिसको कहते हैं 20% ऑफ टाइम देखा जाता है। एंड जो आखिरी होती है जिसमें हमेशा सी सेक्शन कराना होता है, उससे हम एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन और वेजाइनल डिलीवरी नहीं करा सकते, जो कि सबसे डेंजरस होती है, जिसमें कॉर्ड और फुट प्रोलैप्स का चांस होती है, वो होती है फुट डिलीवरी। फुट डिलीवरी में ये होता है कि एक फुट पूरा इस तरह करके एक्सटेंड हुआ होता है, दूसरा फुट आइदर या तो फ्लेक्स हुआ होगा या इस तरह ऐसे करके ये कहते हैं हिप जॉइंट में फ्लेक्स किया होगा, तो इस तरह करके अंदर बेबी पड़ा होता है, ये सबसे डेंजरस होती है। अब जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसकी जो कॉजेज़ हैं, मटर्नल कॉजेज़ होते हैं, फीटल कॉजेज़ होते हैं। मटर्नल कॉजेज़ लाइक कोई यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी हो, या ओलिगोहाइड्रेमनियोस, पॉलीहाइड्रेमनियोस हो, या ये हो फाइब्रॉइड का केस हो। एंड फीटल में भी ये हो कि मल्टीपल जेस्टेशन हो, कोई न्यूरोमस्कुलर कंडीशन हो, हाइड्रोकैफ हो या एनएनसेफेली हो फीटस को, तो उन वजह से क्या कहते हैं हमारे पास आ जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन पढ़ेंगे। तीन तरह से मैंने बता दिया। एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन में बेसिकली होता है कि वो भी मैं करा देता हूँ मॉडल में। एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन में हम करते हैं, एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन इज टू बी परफॉर्म एट और आफ्टर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। वी यूज़ अ टोकोलिटिक विच इज़ नोन एज निफिडिपिन एंड वी रिक्वायर अ सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन या एक्सपीरियंस्ड ऑब्स्टेट्रिशियन जो हो वो इसको करता है। एंड इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं एंड जो रिस्क फैक्टर्स हैं ECV को बताना चाहिए, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ 10 टीचर से। बेसिकली जो हमारे पास वो आती हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस आती हैं जिसमें हम एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन नहीं परफॉर्म कर सकते। उसमें प्री क्लैम्जिया आ सकता है, ओलिगोहाइड्रेमनियोस, पॉलीहाइड्रेमनियोस आ सकता है, हाइड्रोकैफ आ सकता है, हिस्ट्री ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज या कोई मायोमेक्टमी या सिजेरियन सेक्शन का स्कार हो या प्लेसेंटा प्रीविया, वो सब आ सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन में। एंड जो हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होती हैं ECV की, उसमें हमारे पास आई बिलीव प्लेसेंटा प्रोप्सिया होता है। उसके अलावा उसमें हमारे पास कॉर्ड का प्रोलैप्स, इमरजेंसी सी सेक्शन, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड क्या कहते हैं एक और भी उसमें था जो मैंने यहाँ पे बेसिकली दिया है। इस चीज़ को सही से याद कर लेना। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन। तो अब मैं एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन करके दिखा देता हूँ। जो मेन चीज़ है एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन में, वो बेसिकली ये है कि जो फीटस है हमारा, वो इस तरह इस प्रेजेंटेशन है कि इसकी बटक्स प्रेजेंट कर रही है, तो इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली अंदर होता है। एंड हमने क्या करना है, हमने उसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है, हमने उसको इस वाली पोजीशन में लाना है। तो इसके लिए हम एक मैन्यूवर परफॉर्म करते हैं कि ये अंदर ही होता है एंड हम बेसिकली फॉरवर्ड रोल देते हैं। मैं वीडियो भी बाद में डाल दूँगा कि इसमें हम करा क्या रहे होते हैं। हम यूँ पुश देते हैं, पुश देने के बाद हम यहाँ से जहाँ पे हेड पेल्पेट हो, हेड को इस तरह बेसिकली इस तरह मैं एक पुश दे रहा हूँ और इस तरह एक वो कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ा पेनफुल होता है, फोर्स लगा के कर कह रहा हूँ मैं अंदर से बेबी की पोजीशन को बदलना। ऑब्वियसली क्योंकि रियल लाइफ नहीं है तो उसमें सही से हो नहीं पा रहा, लेकिन जब मैं इस तरह करके फोर्स लगाऊंगा, ऐसे ऐसे सेटअप करूँगा, तो होगा क्या कि जो बेबी है वो फिर यूँ करके आ जाएगा। तो दिस इज़ द एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन। उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड इसका पता होना चाहिए। अभी तो रियल वीडियो को मैं डाल देता हूँ एंड आई होप इस समझ में आ गया हो। थैंक यू।